नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। झारखंड सरकार ने गिरिडीह में स्थित जैनों के पवित्र स्थल समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है। इस फैसले के बाद से ही जैन समाज आक्रोशित है। गिरिडीह तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। लाल किला स्मारक पर बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहां पर नहीं हो रहा है। बिना मास्क के लोग यहां पर नजर आए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन नहीं कर रहे हैं। यहां पर लाल किला स्मारक पर बड़ी लापरवाही देखने को मिली है लोगों द्वारा। झारखंड सरकार ने गिरिडीह में स्थित जैनों के पवित्र स्थल समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित किया है। इस फैसले के बाद से ही जैन समाज आक्रोशित है। गिरिडीह में स्थित पारसनाथ जैन धर्म के लोगों का तीर्थ स्थल माना जाता है। ये हाल ही के दिनों में जैन समाज के लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है कि इस स्थल को पर्यटन स्थल नहीं बनाकर धार्मिक स्थल बनाया जाना चाहिए। जैन समाज के लोगों ने इस क्षेत्र में बाहरी और दूसरे धर्म के लोगों को अनाधिकार प्रवेश करने, पिकनिक मनाने या फिर किसी तरह का व्यवधान डालने पर रोक लगाने की मांग की है। इस मांग के बाद राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक गतिविधियां तेज हो गई हैं। हाल ही के दिनों में केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि पारसनाथ को पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हित करने का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ रांची से राकेश कुमार लाइव जुड़ गए हैं। पारसनाथ पर्यटन स्थल को जैन धर्म के लोगों ने धार्मिक स्थल घोषित करने की मांग की है और इसके लिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और उन्होंने अपनी मांगों को उनके सामने रखा है। क्या कुछ आश्वासन उन्हें सीएम सोरेन की तरफ से मिला है? देखिए पूजा, जिस तरीके से राज्य में हालात थे खास करके और पर्यटन स्थल के लिए कई जगहों को चिन्हित किया जा रहा था और उसी कड़ी में कहा जा रहा था कि पारसनाथ जो कि जैन धर्मावलंबियों के लिए एक तीर्थ स्थल माना जाता है, कई लोगों का वहां मोक्ष प्राप्त हुआ है और साथ साथ धर्म के नजर से इसे देखा जाता था, तो इससे धार्मिक रूप से ही जाने जाने की बात कही जाने लगी है और जैन समाज ने इसका सीधे सीधे कहा है कि सरकार को इस दिशा में तेजी से कदम उठाने चाहिए, क्योंकि वहां पे बाहरी लोगों का लगातार प्रवेश हो रहा है। हर साल बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं पर्यटक के रूप में और वहां पे मांस मदिरा का भी सेवन किया जाता है, तो इससे उनकी आस्था और धर्म को लेकर ठेस पहुंचती है और इसको लेकर उनका प्रतिनिधिमंडल गवर्नर से भी मिला था, मुख्यमंत्री से भी मिला था और केंद्र सरकार से भी अपनी बातचीत रखी है। तो ऐसे में साफ तौर पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं जैन समाज ने अपनी मांग रखी है और अब जाकर कहा जा रहा है कि स्थानीय लोग जो उस इलाके के लोग हैं उन्होंने भी विरोध किया जैन समाज के लोगों का और साफ तौर पर उनका कहना है कि ये पुरानी जगह है, उनका एक पर्यटक स्थल के रूप में देखा जाना चाहिए। तो थोड़ी टकराव की स्थिति भी बनी है। कल की बात की जाए तो वहां पे कुछ लोग पहुंचे थे जिसका विरोध भी किया गया। जैन समाज ने पहले विरोध किया और उसके बाद से स्थानीय लोगों ने भी प्रदर्शन कर विरोध किया। हालांकि पुलिस के जवान वहां पे पहुंच गए और सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो तैयारी की जानी चाहिए थी वो कर ली गई है। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि एक बड़ा विवाद माना जा रहा है और जैन समाज इस धर्म स्थल को तीर्थ स्थल के रूप में पूरी तरह से परिवर्तित करने की मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इसके लिए वो राज्यपाल से मिले, सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। उनकी तरफ से उन्हें क्या कुछ आश्वासन मिला है? क्या वो इसको धार्मिक स्थल घोषित करने के लिए तैयार हैं या कब तक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा अगर ऐसा कुछ करने का प्लान है तो? देखिए अभी वार्ता का दौर चल रहा है, विरोध प्रदर्शन का भी दौर चल रहा है। जो जानकारी मिली है कि जैन समाज के लोग पूरे देश भर में कहीं ना कहीं अपना प्रतिरोध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और इस मांग को अपने अपने इलाके में जो संबंधित विभाग है या फिर जो अधिकारी हैं उनके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई ठोस बातचीत नहीं हो पाई है। हालांकि इस मामले को देखा जा रहा है कि केंद्र के अधीन भी देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, क्योंकि तीर्थ स्थल घोषित करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से भी नोटिफिकेशन होना जरूरी माना जाता है। तो ऐसे में केंद्र सरकार ने सफाई जरूर दी है। पिछले दिनों अर्जुन मुंडा जो केंद्रीय मंत्री है वो भी इस बारे में चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार इस दिशा में कोई ठोस बातचीत फिलहाल नहीं की गई है और खास
करके अभी जो स्थिति बनी हुई है उसी स्थिति में बनाए रखने की योजना है। हालांकि इस पे विचार किया जा रहा है कि आगे किस तरीके से कार्य किया जाएगा, किस जी तरीके से जैन समाज के लोगों की भावनाओं को रखा जाएगा और साथ साथ स्थानीय लोग हो या फिर बाहरी लोगों को किस तरीके से वहां पे प्रवेश दिलाया जा सकेगा, इन सारी चीजों को लेकर मॉनिटरिंग चल रही है और हो सकता है कि जल्द से कोई बड़ा फैसला लिया जा सकेगा। जी राकेश, धार्मिक स्थल घोषित करने के साथ साथ जैन समाज के लोगों ने इस क्षेत्र में बाहरी और दूसरे धर्म के लोगों के प्रवेश को भी वर्जित करने की मांग की है। साथ ही पिकनिक मनाने या फिर किसी और तरह का व्यवधान डालने की भी यहां पर रोक लगाने की मांग की गई है। क्या क्या मांगे उनकी तरफ से रखी गई है राज्यपाल और सीएम के सामने? देखिए, जिस तरीके से बताया जाता है कि जैन समाज पूरी तरह से वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेज उनके लिए धर्म का विरोध कहा जाता है और जी धर्म के आधार पे वे चाहते हैं कि ऐसे लोगों का प्रवेश कम से कम हो, वहाँ पे पिकनिक स्पॉट नहीं बनाया जाए जिससे वहाँ पे मांस मदिरा जैसे चीज़ों का सेवन किया जा सके, उनकी पवित्रता भंग होगी ऐसे में। तो उन्होंने अपनी मांग सरकार के सामने भी रखी है और साथ साथ ये भी कहा है कि स्थानीय लोगों को भी कोऑपरेट करना चाहिए। तो सरकार की जिम्मे सारी चीज़ें आती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कि आने वाले समय में इसको तीर्थ स्थल के रूप में भी बनाई जा सकती है, पर्यटन स्थल के रूप में भी देखा जाए और साथ साथ ये भी कहा जाए कि किसी की भावनाओं को ठेस भी नहीं पहुंचे। तो जी अब जाकर इस पर विचार शुरू हो गया, मांग चल रही है, विरोध प्रदर्शन भी चल रहे हैं और थोड़ी टकराहट भी देखने को मिल रही है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इस दिशा में जल्द ही ठोस कदम उठाने की तैयारी कर रही है। जी बिल्कुल, जैन समाज के लोगों की इस मांग के बाद राज्य से लेकर केंद्र सरकार की तरफ से गतिविधियां तेज हो गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जल्द इस मामले में कोई बड़ा फैसला लेगी या फिर नोटिफिकेशन इसके लिए जारी की जाएगी, ताकि जो लोग हैं, स्थानीय लोग और जो जैन धर्म समाज के लोग हैं, उनके बीच जो टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है वो थोड़ी कम हो जाए। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से 2-3 दिन से वहां पे टकराहट की स्थिति बनी है, कल भी काफी संख्या में पर्यटक के रूप में स्कूली बच्चे पहुंचे थे जिसका जैन धर्म के लोगों ने विरोध किया था और उसके बाद से अफरा तफरी का माहौल हुआ। कुछ लोग पिकनिक मनाने पहुंचे थे, उनका भी विरोध किया गया था क्योंकि वो पूरा दुर्गम इलाका है, जंगली इलाका है और बड़ी पहाड़ भरे पड़े हैं, पर्यटन के रूप में उसे उस इलाके में जाना जाता है, कई जगहों से लोग पहुंचते हैं। तो ऐसे में इस बार फिर से एक बार विवाद थोड़ा बढ़ा है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने पूरी चौकसी बरती है और वहां के माहौल को संभालने की कोशिश की है और हो सकता है कि जल्द ही कोई वार्ता होगी। बातचीत के दौरान इस बारे में चर्चा की जाएगी कि आखिर सब चीजों को कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है, तब जाकर कोई फैसला सरकार ले पाएगी। जी बिल्कुल, जब तक सरकार का आदेश आ जाता है, क्या तब तक के लिए वहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट की गई है? देखिए, वहां पे जैसे ही विवाद बढ़ा है उसके बाद से पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, प्रशासन के लोग वहां मौजूद है, मजिस्ट्रेट वहां मौजूद है और अभी तक इस बारे में तो जानकारी नहीं मिल पाई है कि आगे क्या कुछ प्रक्रिया होनी है। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो नए साल की आगमन की तैयारी चल रही है, पुराना साल बीत रहा है, लोगों की संख्या काफी बढ़ रही है, वहां पे लोग वहां पिकनिक स्पॉट के रूप में पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टकराहट न हो इसका ख्याल रखा जा रहा है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस अपडेट के लिए आपका। तो पारसनाथ तीर्थ स्थल पर विवाद बढ़ता जा रहा है। जैन धर्म के लोगों ने इसे धार्मिक स्थल बनाने की मांग की है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की और सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की और उनके सामने अपनी मांगों को रखा है। इस बीच आगरा से एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। लाल किले स्मारक पर यहां पर बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। जी हां, आगरा में लाल किला स्मारक पर बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। बिना मास्क के लोग यहां पर स्मारक का दीदार कर रहे हैं। जी हां, देश भर में कोरोना को लेकर अलर्ट है और उसके बावजूद यहां पर बिना मास्क के लोग स्मारक का दीदार करने पहुंच रहे हैं और जो स्थानीय निगम है, जो स्थानीय प्रशासन है, वो इस बात को लेकर बिल्कुल लापरवाह नजर आ रहा है, बेपरवाह है कोरोना को लेकर, जिसकी तस्वीर आगरा से सामने आई है। लाल किला स्मारक के पास जो लोग पर्यटक पहुंचे हैं वो बिना मास्क के ही स्मारक का दीदार कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहाँ पर कोई पालन नहीं किया जा रहा है। देशी विदेशी पर्यटक बड़ी लापरवाही कर रहे हैं, उनकी ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। आपको बता दें, इससे पहले भी एक विदेशी पर्यटक आगरा में ताज का दीदार करने आया था। जब उसकी चेकिंग की गई, जब उसका टेस्ट किया गया तो वो कोरोना पॉजिटिव निकला और उसके बाद से ही युवक लापता है। विदेशी पर्यटक लापता बताया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम, पुलिस की टीम
उस पर्यटक को ढूंढने में जुटी हुई है। अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है कि वो विदेशी पर्यटक कहां से आया था, कहां कहां ठहरा है, किन लोगों के बीच में उसका संपर्क हुआ है, कुछ भी। उसके बावजूद आगरा से ये बड़ी लापरवाही दिखाई दे रही है, बड़ी लापरवाही सामने आई है। और लाल किला स्मारक पर जो देशी विदेशी पर्यटक पहुंचे हैं वो मास्क का पालन नहीं कर रहे हैं। कोरोना को लेकर देश भर में अलर्ट जारी किया गया है। चीन में कोरोना का नया वेरिएंट तबाही मचा रखी है और उसी के चलते केंद्र सरकार अलर्ट पर है। अपनी तरफ से राज्यों को गाइडलाइन जारी की गई है। लोगों से अपील की जा रही है कि मास्क का प्रयोग जरूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। इंडिया वॉइस भी ग्राउंड जीरो पर उतरकर रियलिटी चेक कर रहा है, जिसमें ये बड़ी लापरवाही सामने आई है आगरा में लाल किला स्मारक से, जहां पर लोग बिना मास्क के स्मारक का दीदार करने पहुंच रहे हैं। वहां पर लोगों में ये लापरवाही देखी जा रही है। लोग बिल्कुल भी सतर्क नहीं है कोरोना को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर। वहीं वहां पर जो निगम है, जो प्रशासन है, वो भी बिल्कुल लापरवाह नजर आ रहा है। लोगों के लिए ना कोई गाइडलाइन जारी की गई है, ना ही वहां पर उन्हें कोई कहने वाला है कि मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। किसी तरह की कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। लाल किला स्मारक पर इंडिया वॉइस ने रियलिटी चेक किया है, जहां पर यह बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मयंक त्यागी जुड़ गए हैं। मयंक, लाल किला स्मारक से ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ पर देशी विदेशी पर्यटक जो हैं वो स्मारक का दीदार करने पहुंचे हैं और ना ही वो मास्क पहन रखा है उन लोगों ने और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। विभाग की तरफ से बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। देखिए, फिलहाल आपको बता दें कि तस्वीरें लाल किले की स्मारक की हैं, जहां पर अगर बात की जाए तो पर्यटन के नाम पर लाल किला स्मारक, जिसमें सैकड़ों का हजूम की संख्या में देखा जाए तो पर्यटक जो है देसी विदेशी यहाँ पर दीदार करने के लिए आते हैं। तो कहीं ना कहीं तस्वीरें जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि इंडिया वॉइस टीम ने जब रियलिटी चेक किया तो तमाम पर्यटकों और तमाम वो लोग जो कि सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं वो भी बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के दिखे रहे। कहीं ना कहीं ये लापरवाही जो है आगरा के लिए भारी पड़ सकती है। तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं कि ना तो बूथ स्कैनिंग के लिए जो व्यवस्था की गई है और स्वास्थ्य महकमे के ना तो कर्मचारी हैं, ना ही पर्यटकों की स्कैनिंग हो रही है। केवल मास्क पहनने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही जो है सामने आ सकती है। जी बिल्कुल, क्या इस स्मारक पर सुरक्षा बल की तैनाती नहीं है जो लोगों को जागरूक करे कि उन्हें मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए? क्योंकि इससे पहले भी ताजमहल से कल ही हमने तस्वीरें दिखाई थी जहां पर एक विदेशी पर्यटक जो कोरोना पॉजिटिव निकला है वो लापता है। उसके बारे में अभी कोई जानकारी विभाग के हाथ नहीं लगी है। पुलिस उसको तलाश करने में जुटी हुई है। उसके बाद भी स्वास्थ्य महकमे की और विभाग की, पुलिस प्रशासन की ये बड़ी लापरवाही है कि इस स्मारक स्थल पर लोग आ रहे हैं, विदेशी पर्यटक आ रहे हैं, देशी पर्यटक आ रहे हैं और वो कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं अर्जेंटीना का जब युवक यहाँ से फरार हुआ, उसके नंबर जो है फर्जी निकले, तमाम चीजें सामने आई, तो उसके बाद स्वास्थ्य महकमे को एक सबक लेना चाहिए। लेकिन जब इंडिया वॉइस की टीम जब रियलिटी चेक करने के लिए पहुंची तो जिस तरीके से आपने टीवी स्क्रीन पे जो तस्वीरें देख सकते हैं कि इस तरीके से जो पर्यटक है बिना मास्क के घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंस के घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो लापरवाही है भारी पड़ सकती है और आगरा जो है कोरोना की दस्तक से दूर नहीं है। जी मयंक, स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है इस मामले पर, क्या उनको इसकी जानकारी नहीं है? देखिए, कहीं ना कहीं जब पर्यटक जब आ रहे हैं तो लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था के जो तमाम दावे प्रशासनिक अधिकारियों या तमाम आला अधिकारी या जिम्मेदारों की अगर बात की जाए तो वो लगातार ये दावा करते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के तौर पर कोरोना गाइडलाइन का पूर्ण तरीके से पालन किया जा रहा है। लेकिन तस्वीरें कुछ अलग बात कह रही है। तमाम सवाल खड़े करते दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल मयंक, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। जौनपुर शाहगंज कोतवाली क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने श्री राम जानकी बौलिया मंदिर के महंत धीरज दास पर हमला बोल दिया। दर्जनों की संख्या में दबंगों ने लाठी डंडे से महंत पर हमला किया। मारपीट में महंत घायल हो गए। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों से 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो जौनपुर में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। दबंगों ने मंदिर के महंत के साथ मारपीट की है। दबंगों ने लाठी डंडों से महंत पर हमला किया। वहीं पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं इस वारदात का, इस मारपीट का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने मामले पर संज्ञान लिया और 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए जौनपुर से हमारे संवाददाता विवेक जुड़ गए हैं। विवेक, जौनपुर में दबंगों ने महंत के साथ मारपीट की है, उनको लाठी डंडों से पीटा है। किस वजह से उन दोनों पक्षों के बीच में ये विवाद हुआ था? और बिल्कुल आपको बताऊं, पूरा मामला जो है सागंज कोतवाली क्षेत्र के श्री राम जानकी भोले मंदिर का है। जो बीते 2 दिन पहले घटना बताया जाता है कि मामूली विवाद को लेकर जो है दबंगों ने मंदिर के महंत पर जो है लाठी से हमले कर दिया और मंदिर परिसर में जमकर जो है मारपीट का वीडियो जो है वहां सीसीटीवी कैमरे में लगी कैद हो गई है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जो है मामले की जांच में जुट गई। हालांकि पुलिस की माने तो मामूली विवाद को लेकर जो है 2 पक्षों में मारपीट हुई है। पुलिस जो है दोनों पक्षों से जो है 3 लोगों को गिरफ्तार कर संबंधित धारा में जेल भेज दिया है। लेकिन जिस तरह से जो है दबंगों की दबंगई का जो वीडियो सामने आया है, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है दबंगों का कोई खौफ जो है, पुलिस से कोई खौफ नहीं देखने को मिले, इस तरह मारपीट कर रहे हैं। जी विवेक, क्या पीड़ित पक्ष से कोई बात हुई है? महंत से कोई बात हो पाई है क्या? किस वजह से दबंगों ने उनके साथ ही मारपीट की है? और बिल्कुल जब हमने महंत से बात की तो उन्होंने बताया कि जो है बगल की एक बस्ती है, वहां पे जो है मामूली विवाद को लेकर आए दिन जो विवाद होता रहता है। मामला जो है कई बार महंत ने जिम्मेदार लोगों से भी कहा, लेकिन जो है मामूली विवाद को लेकर जानवर जराने को लेकर विवाद बताया जा रहा है। हालांकि जो है बस्ती की जो है दर्जनों की संख्या में जो फुटेज सामने आई है, जहाँ पे लाठी डंडे के साथ जो है महंत के मंदिर परिसर में मारपीट की जा रही है। कहीं ना कहीं कहा जाए जिस तरह से जो मारपीट के दबंगों के हौसले कदर बुलंद की और लाठी डंडे के साथ मारपीट कर वहां, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई। हालांकि पुलिस जांच की बात कही, पुलिस जो है मामले की जांच पड़ताल करे। पुलिस की माने तो मामला इसमें शांत है। जी विवेक, इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से इन दबंगों के खिलाफ की जा रही है? हालांकि पुलिस जो है दोनों पक्षों में मामूली विवाद को लेकर मारपीट की बात कही है, लेकिन जिस तरह से पुलिस दोनों पक्षों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, शांति भंग में जो है संबंधित धारा में जेल भेजा। कहीं ना कहीं जो मारपीट जो है इसमें जो वीडियो वायरल हो रहा है, दर्जनों की संख्या में जो है दबंग जो है हाथों में लाठी डंडे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वीडियो वायरल हुआ है, जिस तरह से पुलिस क्या संज्ञान लेती ये भी देखने वाली बात होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, इस अपडेट के लिए आपका। संभल गुन्नौर थाने के नूरपुर गांव में यूपी सीडा की जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने गुरुवार को बुलडोजर चलाया। किसानों द्वारा सरकारी जमीन पर करीब 35 साल से खेती की जा रही थी। स्थानीय किसानों द्वारा एसडीएम और यूपी सीडा के अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर किसानों की खेती को तहस नहस कर दिया। बता दें, अधिकारियों ने सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने को लेकर ये कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक नगर लिमिटेड की सैकड़ों एकड़ भूमि है। अधिकारियों के मुताबिक इस भूमि पर फैक्ट्रियां लगनी है। स्थानीय किसान इस जमीन पर करीब पिछले 35 साल से खेती करते आ रहे थे। किसानों ने यहां पर गेहूं, सरसों आदि की फसल बो रखी थी। गुरुवार को एसडीएम संदीप वर्मा और यूपी सीडा के अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ नूरपुर गांव पहुंचे। यहां प्रशासन ने यूपी सीडा की जमीन पर की जा रही खेती पर बुलडोजर चला दिया और ट्रैक्टर से पूरी फसल को तहस नहस कर दिया, नष्ट कर दिया, जिससे किसानों में काफी नाराजगी है। किसान काफी गुस्से में हैं और उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि बिना किसी पूर्व सूचना के, नोटिस के उनकी जमीन पर खड़ी फसल को नष्ट कर दिया गया, जिससे उन्हें काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं यूपी सीडा के अधिकारियों का कहना है कि ये प्रशासनिक जमीन है, यहाँ पर फैक्ट्री बननी है और जो स्थानीय किसान हैं उन्होंने यहाँ पर जबरन कब्जा कर करीब पिछले 35 साल से वो यहाँ पर खेती करते आ रहे हैं, जिसको अब पुलिस प्रशासन ने नष्ट कर दिया है और इस भूमि को किसानों से मुक्त करवाया है। यूपी सीडा के अधिकारियों का कहना है कि ये प्रशासनिक जमीन है और यहां पर फैक्ट्रियां बननी है, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई है और किसानों की खेती को तहस नहस किया गया है। वहीं किसानों का कहना है बिना किसी सूचना के उनकी खेती को इस तरीके से नष्ट कर दिया गया, उनको काफी नुकसान हुआ है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश सिंह जुड़े हुए हैं। सतीश, नूरपुर में किसानों के खेत पर बुलडोजर चला है प्रशासन का। यूपी सीडा का कहना है कि ये प्रशासनिक जमीन थी और यहां पर स्थानीय किसान पिछले 35 साल से कब्जा कर खेती करते आ रहे थे। देखिए, हमारे जनपद संभल थाना नूरपुर का गांव का मामला है। यहाँ पर एक उत्तर प्रदेश योग निगम लिमिटेड की सैकड़ों एकड़ जमीन है यहाँ पे, जिस पर फैक्ट्री लगवाने की बात की गई। स्थानीय के किसानों को जमीनों ने यहाँ पर जो किसानी खेती कर रहे थे, यहाँ पर प्लाटिंग आवंटित करने की बात कही जा रही थी। मालिक के देने के बारे में यहाँ पर जो एसडीएम इस वक्त अधिकारी वहाँ मौके पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद में वहाँ पर जो किसानी कर रहे थे किसान, वहाँ पर जो किसानी को
जो बिल्डर को चढ़ा दिया गया है, किसानी खत्म कर दी गई है। उनका ये कहना है कि ये संपत्ति जो है इनकी है और इनकी जो है इनके पास कोई प्रूफ न होने के पास में एचएम कह रहे हैं कि जो इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए इनकी संपत्ति नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद स्थानीय किसानों का क्या कुछ कहना है? क्या उनमें नाराजगी देखी जा रही है कि इस तरीके से बिना किसी पूर्व सूचना के उनकी फसल को तहस नहस कर दिया गया है? देखिए, किसानों की बात की जाए तो मैं आपको बता चलूं, जिस तरह से लंबे समय से किसान उस जमीन को जो है उसमें किसानी कर रहे थे और किसानी करने के बाद में उन्हें ये कहना है कि हमें पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया। आज जो नोटिस देते तो हम उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन ये जो इस तरीके से यहाँ पर आए हैं और आने के बाद में इन्होंने यूपीसीटी की जो जमीन है यहाँ पे जिस तरह बुलडोजर कर जाए किसानों की सरकारी जमीन पर ये जबरदस्ती कह रहे हैं कि हम पर कब्जा कर लेते। हमने कब्जा नहीं किया था। ये सर जो है ये पहले से हम जमीन जोतते आ रहे हैं, हमारे दादा लाई जमीन जोतते आ रहे हैं। तो इनका ये कहना है कि ये इन्हें अब जो ऑक्सीजन ठाना था पहले ठाते, ये जिस तरह से ये हमें बताते तो हम किसानी नहीं बोलते। हमारी जितनी तरीके से मेहनत की गई थी किसानी के लिए उन्होंने सारी तहस नहस कर दी गई है। अब हमें जो है इसमें कह रहे हैं कि हम कोर्ट केस करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सतीश इस जानकारी के लिए आपका। तो देवरिया में दुकान और मेडिकल स्टोर में चोरी का शटर तोड़कर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। बाबा मोबाइल और मेडिकल स्टोर में चोरी की गई है। चोरों द्वारा भारी मात्रा में यहां से मोबाइल और कैश चुराया गया है। मौके पर पुलिस पहुंची है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो देवरिया से बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। यहाँ पर एक दुकान और मेडिकल स्टोर में चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। भारी मात्रा में दुकान का शटर तोड़कर चोरों ने कैश और ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया है। वहीं सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। देवरिया की ये तस्वीरें हैं जहां पर चोरों ने भारी मात्रा में मोबाइल और कैश की चोरी की है। एक दुकान का शटर तोड़कर उन्होंने कैश और ज्वेलरी चुराई है। बता दें कि चोरों ने देर रात से चोरी को अंजाम दिया है। मेडिकल स्टोर और दुकान से चोरों ने भारी मात्रा में कैश उड़ाया है। दुकान का शटर तोड़कर चोरों ने हाथ साफ किया है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और वहां लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। सर मैं सुबह आया हूँ 7 बजे कुछ सामान लेने के लिए चौराहे पे, तो देखें दुकान के पास काफ़ी भीड़ लगी थी, काफ़ी लोग जमे हुए थे यहाँ पे। किस दुकान के पास? यहाँ मेरे मोबाइल की दुकान है, ककोल चौराहे पे, बाबा मोबाइल के नाम से है जी। और शटर को उखाड़ दिया गया है जी। और काफ़ी मात्रा में चोरी, सारा फ़ोन था, मोबाइल फ़ोन था, बटन फ़ोन था और कैश था दुकान में। कितना कैश था? कैश सर 8-9 हज़ार रुपया कैश था। कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी रखे थे, वो भी निकाल ले गए हैं सब। अच्छा। और भी मोबाइल का जो पार्ट टोल्ट था वो भी ले लिए गए हैं सब। अच्छा। और रात की घटना है ये चोरी की? रात की घटना है। अच्छा, पुलिस को सूचना दी है? जी, पुलिस 112 पे फोन किए हैं पुलिस। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।